कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15 अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। ये कहाँ से? ये हम आरबी त्रिपाठी की किताब से इन प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। उसका प्रश्न क्रमांक पहला है, क्या है कि y की घात 2 ऋण 12x के लिए फोकस, इस परवलय के लिए फोकस के निर्देशांक, नियताओं के समीकरण तथा नाभिलंब की लंबाई को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, y की घात 2 बराबरी से ऋण 12x, ये तो हमारे पास दिया है, इसकी हम तुलना करेंगे। हमने 4 प्रकार के परवलय पढ़े हैं, उन 4 में से किससे सबसे ज़्यादा मिल रहा है? तो ये मिलता है y की घात 2 बराबरी से ऋण 4x। इससे हमको इससे करने पर, जब इससे करेंगे इस प्रकार के इस करने पर हम क्या पाते, यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो 12x बराबरी से ऋण 4x। तो मतलब किसका? ऋण 4a का मान 12 के बराबर। तो मतलब क्या, ऋण 4a ऋण 12, तो ऋण से ऋण कट गया, तो क्या मान आएगा? हमारे पास मान आ गया 4a बराबरी से कितना? 12। इसलिए a का मान 4 तिया 12। अब हम जानते जो इस प्रकार का परवलय होता है उसका मुंह बाईं तरफ, इसकी जो अवतलता है वो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, और इसलिए इसका जो फोकस होता है -a0 होता है। तो पहली जानकारी जो उसने पूछी है क्या, कि फोकस बताइए, तो इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? -a0 के बराबर होगा। -a0 का मतलब a की वैल्यू है 3, तो -3 0 इसका क्या होगा? फोकस होगा। अब इसमें जो नियता का समीकरण होगा, काहेगा? नियता का समीकरण हम जानते हैं जितनी दूरी पर मूल बिंदु से फोकस होता है, ए शीर्ष से जितनी दूरी पर क्या होगा? फोकस होगा, उस मूल बिंदु से उतने ही अपोजिट डायरेक्शन में नियता होगी, और वो क्या होगी? x बराबरी से a के। तो इसमें जो नियता का समीकरण है वो क्या होगा? दूसरा हमको पूछा था नियता का समीकरण, तो ये दूसरा होगा x बराबरी से a। यदि हम इसको इधर लाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस a इक्वल टू 0, और a की वैल्यू 3 है, तो ये क्या आ जाएगा? ये माना जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये काहे का? नियता का समीकरण। तीसरा इसी में ज्ञात करना है क्या? नाभिलंब की लंबाई। तीसरा इसी में ज्ञात करना है वो है नाभिलंब की लंबाई। ये जो नाभिलंब की लंबाई है वो है 4a के बराबर होती है। किसके बराबर? 4a। और a की वैल्यू हमारे पास है 3, यानी क्या? 4 गुणित 3। तो 4 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी आ गई? 12। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।